भाई सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं सौरभ ठाकुर। वैसे मैं देखो इस पे इतनी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, कोई नोटिफिकेशन आ रही है जा रही है, ठीक है, सबको पता लग ही जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब कुछ आ ही जाता है। तो अभी भी क्या आ रहा है कि 2-3 बार, कितनी बार तो ये पोस्टपोन हो गया एग्जाम। तो बहुत दुख की बात है। तो मेरे को लगा कि कुछ बोलना चाहिए। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत दुखद खबर है उन लोगों के लिए जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं। अब ये 17 से 25 तक इन्होंने शेड्यूल किया था, लेकिन अभी इसको फिर से इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि कब तक किया है डेट इन्होंने मेंशन नहीं की। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ एग्जाम्स की वजह से जो कि क्लैश हो रहा था, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारा जो एग्जाम है वो सेम डे पे 2-2 एग्जाम्स है या फिर 3-3 एग्जाम्स है, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो इसमें क्या होता है ना कि नुकसान नुकसान उस बच्चे का है जो दिन रात मेहनत कर रहा है किसी एक टेस्ट के लिए। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स देता है, कि एक नाव में पैर रखिए। 2-2, 3-3 नाव में पैर रखकर कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। इसमें नुकसान आप उस इंसान का कर दोगे जिसने अपना जहाज बनाने में जो लगा है, जो एक बहुत बड़ा जहाज जिसने तैयार किया है, उनके जहाज डूब रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो लगभग 1 साल से, वैसे भी पिछले अक्टूबर में हुआ था पेपर, अभी इस अक्टूबर में होने जा रहा है, 1 साल हो गया पूरा। बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले गए हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, मैं खुद भी करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, तैयारी करता रहता हूं। तो बात यह है कि जो बच्चा सीरियसली एक पेपर की तैयारी कर रहा है, कि कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो वो यूजीसी नेट की ही तैयारी कर रहा है। और मैं मानता हूं कि जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो बहुत पैशनेट है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि दैट पर्सन इज पैशनेट फॉर टीचिंग। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही लोग टीचिंग, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आए। अगर बहुत सारे जो लोग सिर्फ जॉब के लिए देखते कि बस सारे पेपर भर दिए, बस हमें जॉब चाहिए, जो सिर्फ जॉब के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं, उन्हीं की वजह से एजुकेशन का बेड़ा गर्क होता है। ठीक है। तो मेरी इसमें कोई किसी से मेरी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बस सिंपल सी मेरा एक सजेशन है कि प्लीज आप लोग एक टेस्ट की तैयारी कीजिए। जो भी आपका पेपर है आप उसको टारगेट बना के चलिए कि हमें एक टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके लिए दिन रात मेहनत कीजिए। अगर आप लोगों में से भी किसी ने कोई और पेपर भरा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक पेपर की तैयारी कीजिए। यूजीसी नेट मतलब यूजीसी नेट। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं मास्टर्स में था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को यूजीसी नेट निकालना है। ठीक है। तो मैं तैयारी शुरू कर दी। मैंने मास्टर्स में मैं सिलेबस का पढ़ता था। जब मेरे एमए की क्लासेस वगैरह चलती थी, मैं सिलेबस का पढ़ता था। जैसे ही मैं एग्जाम देता था, जैसे ही छुट्टियां आती थी, छुट्टियों में मैं नेट की तैयारी करता था। ठीक है। तो मैंने छुट्टियां भी घर में नहीं काटी। जब से मैंने एमए शुरू की मुझे 2 साल लग गए। इवन हमने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया था। उस डिस्कशन ग्रुप में हम 3-4 दोस्त मिलकर डिस्कस किया करते थे। हर रोज एक टॉपिक तैयार कर ले जाते थे। जैसा मैं आपको यहां पढ़ाता हूं, इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट की मैं कोचिंग देता हूं, कोचिंग तो नहीं देता, मतलब वीडियोस बनाता हूं जो कि उससे रिलेटेड होती है, इंग्लिश लिटरेचर। तो उसी तरीके से हम वहां पे प्रेजेंट किया करते थे। बहुत तैयारी की, 2 साल लग गए उसमें। तीसरा साल आया, मैं फिर भी लगा रहा, एमए भी हो गई। पापा कहते थे ये आज एसआई का पेपर आ गया, सब इंस्पेक्टर का आ गया, उसका आ गया, उसका आ गया, वो भर, क्यों नहीं भरता है? 3 साल हो गए तुझे नेट की तैयारी करते करते, तेरा नेट तो निकल नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैंने पापा को एक बात बोली कि पापा देखो, निकालना तो नेट ही है, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, निकालना तो नेट ही है। तो एक ऐसा आप एक चीज पे इतना फोकस करके चलिए कि हमें एक चीज के लिए ही तैयारी करनी है और दिन रात तैयारी करनी है, तभी आपका कुछ हो सकता है। क्योंकि जो यूपीएससी चीज है और नेट है, बहुत अलग अलग फील्ड है। माना कि ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, एक फील्ड है। लेकिन यूपीएससी और ये यूजीसी नेट बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप दो जगह कोशिश मत कीजिए। अब मुझे तो समझ नहीं आता एनटीए भी क्यों इतना इसको लाइटली ले रहा है। उसको तो कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही 1 साल से पेपर नहीं हुआ है। तो खैर, अब पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा दिन तक पोस्टपोन नहीं करेंगे। शायद नवंबर के फर्स्ट वीक में शेड्यूल हो जाए ये फिर से, तो उम्मीद है। बाकी आप देखो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये है कि हाँ यार, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, हम एक टारगेट बना के चल रहे हैं, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, अब फिर से पोस्टपोन हो रहा है। हम जो कि इतनी मोटिवेशन हमारे अंदर भरी होती है वो कम हो जाती है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आपको थोड़ा और टाइम मिल गया। Be positive, stay positive about everything. Whatever comes in your way, take it to your chin and just face it and conquer it. सिंपल सी बात है ना? जो भी आ रहा है उसको पॉजिटिवली लो। ये सोचो कि हमारा जो टेस्ट आ रहा है, हमें उसे 10 दिन और मिल गए, 1 हफ्ता और मिल गया, कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा।
ढीले मत पड़ना, ये सोच के रिलैक्स मत हो जाना कि हाँ अब पोस्टपोन हो गया है तो बस अब कुछ दिन हम आराम कर लेते, नहीं तो वो कछुए और खरगोश वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, कछुआ जीत जाएगा जो कि कंसिस्टेंट है, और खरगोश जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन बीच में आपने रेस्ट कर लिया तो आपकी रेस आपके हाथ से निकल जाएगी और नेट जेआरएफ निकल जाएगा। एक चीज पे फोकस कीजिए। देखो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, एक लड़की या एक लड़के पे फोकस अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहते, आपको कोई नहीं मिलता। ठीक है, एक फ्रेंड से आपका चक्कर चल रहा है, उसकी फ्रेंड के साथ आपने चक्कर चला दिया तो ना वो मिलेगी ना दूसरी मिलेगी। इसीलिए एक टेस्ट पर फोकस कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और यूजीसी नेट जेआरएफ निकालिए, अच्छे प्रोफेसर बनिए, अच्छे टीचर बनिए और इस इंडिया में जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारिए, मन से, दिल से, पैशन से, जुनून से बढ़ाइए और आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है। उम्मीद है बहुत जल्दी नेट की डेट अनाउंस हो जाएगी, तब आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, और आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो, आपको कोई वीडियो हेल्पफुल लगती है देखिए और मजा लीजिए और जिंदगी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, बाय।